इस दुनिया में सिर्फ ये 3 लोग ही सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। वे 3 लोग कौन हैं? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 3 लोगों के बारे में जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। कौन है वो 3 लोग? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा वन में शिकार खेलने गया था। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में भटक गया। उसके सैनिक भी उससे बिछड़ गए। राजा को अपने नगर में पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सुबह से शाम हो गई। भूखा प्यासा राजा यूं ही भटकता रहा। शाम के समय वो मार्ग खोजते खोजते एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने रास्ते में 3 छोटे छोटे बालकों को खेलते हुए देखा। राजा को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसीलिए भूख से व्याकुल होकर राजा ने उन बालकों से कहा कि बच्चों, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए और थोड़ा जल ला सकते हो? बच्चों ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, यही पास में तो हमारा घर है। हम अभी अपने घरों से तुम्हें भोजन लाए देते हैं। इतना कहकर वे तीनों बालक भागते भागते गए और राजा के लिए रोटी और जल ले आए। पहले तो राजा ने भोजन किया और जल पीकर उसे कुछ शांति मिली। उसके बाद राजा ने उन तीनों बालकों पर प्रसन्न होते हुए कहा, बच्चों, आज तुमने मुझे भोजन कराकर मुझे ऋणी बना दिया है। मैं एक राजा हूं और राजा होने के नाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? आज तुम जो चीज मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। बालकों ने देखा कि राजा हमें कुछ देना चाहते हैं, तो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वे एक एक करके राजा के आगे अपनी मांगे रखने लगे। एक बालक बोला, महाराज, मेरे पिता बड़े निर्धन है, इसलिए मैं ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाता हूं और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे खूब सारा धन दे दे, जिससे मैं अच्छा भोजन कर सकूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जिंदगी भर तुम्हारा गुजारा अच्छी तरह चलता रहेगा। ये सुनकर वो बालक बड़ा प्रसन्न होता है। अब राजा ने दूसरे बालक से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? दूसरा बालक बोला, महाराज, मुझे एक बड़ा सा घर, हाथी, घोड़ा और रथ दे दो, जिस पर बैठकर मैं आपकी तरह सवारी कर सकूं। राजा बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने अब तीसरे बालक से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब तीसरा बालक कहता है, महाराज, मुझे न धन चाहिए, न घर चाहिए, न हाथी, न घोड़ा। मुझे आप पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दो, जिससे मैं पढ़ लिख कर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है। उसने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि गांव का एक सीधा साधा सा लड़का राजा से इनाम में पढ़ने लिखने की बात करेगा। राजा सोचने लगा कि जिसकी सोच ही बचपन से विद्वान बनने की और देश सेवा करने की हो, उसे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजा बोले, बेटे, तू जानता है तूने क्या मांगा है? संसार का सबसे बड़ा खजाना, जो मेरे राज्य से भी कई गुना बड़ा है। विद्या से बड़ा संसार में कोई धन नहीं है। दर्शकों, मनुष्य को उसके विचार ही उसे बड़ा छोटा और अमीर गरीब बना देती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह करता है, और जैसा वह करता है वैसा ही वह बन जाता है। सुख और दुख मनुष्य के स्वयं के दिमाग की उपज हैं। अमीरी गरीबी तो उसके कर्मों के अनुसार ही आते हैं। जैसा उसने सोचा उसी दिशा में वो आगे बढ़ा। अब उस मार्ग में सुख बैठा है या दुख, यह तो उसे स्वीकारना ही पड़ेगा।
सोचो, खूब सोचो, सोचने के लिए ब्रह्मांड पड़ा है। जितना आप सोच लोगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे। यदि आपने पीछे हटने का मार्ग सोच लिया तो आप वहीं रह जाओगे। पर एक बात का ध्यान सदैव रखना, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं चलता। सोच की दिशा में प्रयास भी होना चाहिए। आपके विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचार आपके जीवन को बदलकर रख सकती हैं। दर्शकों, राजा उस बालक से बड़ा प्रभावित हुआ। वचन के अनुसार राजा ने एक बालक को खूब सारा धन दे दिया, दूसरे को एक बड़ा सा घर और हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि चीजें दे दी और तीसरे बालक को पढ़ने को बैठा दिया। बालक अपनी सोच के अनुसार बड़ा परिश्रमी था। पढ़ लिखकर आगे चलकर वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसकी योग्यता को देखते हुए राजा ने उसे अपना ही मंत्री बना लिया। एक दिन राजा को मंत्री के बचपन वाली बात याद आ गई। उसने अपने मंत्री से पूछा, है मंत्री, बचपन में तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 मित्र और रहते थे जिन्हें मैंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें धन दिया था। जरा मालूम करो वे दोनों इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्हें जैसे भी हो कल यहां बुला ला। हम उनसे बात करना चाहते हैं। दर्शकों, राजा के कहने पर मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को राजा के यहाँ बुलवा लिया। राजा ने उन दोनों से पूछा कि मेरे द्वारा दिए गए धन से अब तो तुम्हारे जीवन में अनेकों सुख होंगे। राजा की बात सुनकर वे दोनों हाथ जोड़ते हुए दुखी होते हुए बोले, महाराज, उस दिन आपसे धन मांगकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। बहुत सारे धन को पाकर मैं निश्चिंत होकर बैठकर उसे खाने लगा, काम काज कुछ किया नहीं और धीरे धीरे मेरा शरीर आलसी हो गया। अब तो कुछ करने को भी जी नहीं करता है। वो सारा धन मैंने व्यर्थ की चीजों में उड़ा दिया। मैं फिर वैसा ही बन गया जैसा मैं पहले था। दूसरे ने अपने हाल को बयां करते हुए कहा, महाराज, आपके द्वारा सुंदर और बड़ा घर पाकर मैं आनंद की जिंदगी जी रहा था। पूरे दिन हाथी घोड़ों पर सवारी करता था। भविष्य की सोचकर मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए वह घर और वे हाथी घोड़े मैंने बेचकर खा लिए। अब मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा कहने लगा, भाई, याद रखना, जीवन भर न घर साथ देता है न धन, और उल्टा व्यक्ति जब आक्रमण हो जाता है तब तो वे थोड़े ही दिन चलते हैं। ज्ञान एक ऐसी निधि है जो मनुष्य को मरने तक साथ देती है। धन और संपदा को चोर चुरा भी सकते हैं, बाढ़ बहा भी सकती है, शत्रु छीन भी सकता है, पर विद्या रूपी धन को ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई बाढ़ बहा सकती है और ना कोई शत्रु छीन सकता है। जब तक मनुष्य दुनिया में है वो उसके पल पल पर काम आती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा ना कोई धन होता है, ना कोई हितैषी। विद्या मनुष्य के जीवन पर साथ देने वाली मित्र है। अगर कभी धन और विद्या में किसी एक चीज को चुनना पड़े तो पहले विद्या का ही चुनाव करना। विद्या से धन फिर भी मिल सकता है। जीवन में 3 प्रकार के लोग ही इस पृथ्वी को भोगने में समर्थ होते हैं। पहला सूरवीर, दूसरा विद्यावान और तीसरा जो राजा की अच्छी तरह सेवा करना जानता हो। बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति आने पर थी कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते हैं। दुनिया में यह 3 प्रकार के लोग ही सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।